अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 स्पेशल के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। 25 साल के बाद पंजाब भर में बसंत मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि इन SOPs के तहत आप महफूज और कानून के दायरे में रहते हुए एक अच्छी बसंत सेलिब्रेट कर सकते हैं। SOPs जो पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ाइनल किए गए हैं, उनमें सबसे पहला असूल ये है कि पतंगें बेचने वालों को अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पतंगों और डोरों के ऊपर QR कोड लगाए जाएंगे ताकि उन्हें बआसानी ट्रेस किया जा सके। दूसरी जानिब हुकूमत ने यह भी कहा है कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उन्हें पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जो धाती डोर है, केमिकल डोर है, इसके इस्तेमाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है। कुछ शहरी ऐसे हैं, उनका ये मानना है, ये कहना है कि बसंत जैसे त्यौहार की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आज के शो में अवाम में जाएंगे, उनके सामने एक सवाल रखेंगे कि क्या ये बसंत महफूज बसंत साबित होगी या ये बसंत माजी की बसंतों की तरह एक खूनी खेल साबित होगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली गेट में और अंदरून की एक सकाफ़त रही है कि यहाँ पे बसंत जोशो खरोश से मनाई जाती रही है। भाईजान ये बताएं, क्या समझते हैं, बसंत होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। पहले कैसे होगी सेफ्टी? सेफ्टी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो है अदारों को अलर्ट करे। अगर उसने बसंत का ऐलान कारी दिया है तो उसके बारे में सोचना चाहिए, या एक मखसूस जगह रख दें जहाँ पे जो है वहाँ पे बसंत मनाई जाए। मखसूस जगह रख दी उन्होंने कहा जी अंदरून में करेंगे, लेकिन क्या समझते हैं कि हम उनको फॉलो करेंगे अंदरून से बाहर पसंद नहीं? अगर ये अपना सेफ्टी करेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं होनी चाहिए। ये नुकसान है, खतरा है। कैसे नुकसान? कैसे है? गले काटे गए हैं, पहले भी काटे गए। लक्ष्मी चौक में एक बच्चा जो है उसे डोर फिरी है। काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, ऐसी जगहों पे हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नुकसान है, जानलेवा एक तो है, ये खेल में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन उससे बेहतर पहले कि सेफ्टी हो। बहुत ज़रूरी है। अपनी जान अगर करनी है तो फिर उसके लिए सेफ्टी है, अगर नहीं तो फिर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने यह कहा है कि 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो पतंग नहीं उड़ा सकेगा। अगर वो उड़ाता पकड़ा गया, केमिकल डोर का इस्तेमाल पकड़ा गया, तो फिर जाहिर बात है उसको जुर्माना भी होगा। और फिर जब बात जुर्माने की आती है तो फिर पुलिस की लंबी दिहाड़ियाँ भी लगती हैं। ये बिल्कुल, पुलिस आगे कहती है कि हमारी दिहाड़ी लगे, किधर से भी लगे, कहीं से भी लगे। हाँ, कैसे कहीं से भी लगे, ये देख लें आप। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि यहाँ बसंत आप देखते रहे हैं माजी में, यहाँ पे सबसे शानदार हवेली यानी छत किसकी सजती थी, जहाँ पे सारे एक्टर्स भी आते थे, अदाकाराएँ भी आती थी? ज़्यादातर ये अपना स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, ये भी छत होती थी। अंदरून शहर में कई छतें हैं, नाम तो मुझे इतना इल्म नहीं है। काफ़ी छतें हैं ऐसी जो हैं जहाँ पे बसंत मनाई जाती है। लोग बाहर से आते हैं, कोई देखने के लिए आते हैं। ये हमारा कल्चर है, इसे बहाल तो होना चाहिए, लेकिन जान पहले ज़रूरी है। जान पहले ज़रूरी है जी, बिल्कुल। इन्होंने कहा जी जान पहले बेहद ज़रूरी है। सर जी ये बताएं, क्या समझते हैं, बसंत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि मेरे भाई वो जो इसके अंदर वो चीज़ जो यूज़ करते हैं ना इसमें डोर में, उससे लोगों के गले, शीशा पता नहीं वो क्या है, केमिकल है जो भी है, उससे लोगों के गले कट रहे हैं। समझ रहे हो? अब इतना यंग मैन लड़का भी पीछे ही तुम्हारे, ये अभी जब से ये फिर बसंत का रोला शुरू हो गया, उससे अगले दिन एक लड़का जो है वो पता नहीं वो मेडिकल रैंप में था या जिसमें था, वो बेचारा वो बड़ा खूबसूरत लड़का था। और करे लिटन रोड का। बस क्या करें आप बताओ। ये इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये दोबारा से आप उसको जगा रहे हैं इस चीज़ को। पहले आपने इसके ऊपर पाबंदी लाई है, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी पाबंदी आपकी नज़र में ठीक थी? बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं। आप कहेंगे कि उसके धात के बगैर इस्तेमाल करो, वो नहीं करेंगे। कैसे मुमकिन है? वो नहीं करेंगे। अच्छा, कैसे मुमकिन है? एक छत पे बसंत हो रही है, छोटा बच्चा जिद करेगा मैंने भी गुड्डी उड़ानी, वो उड़ाएगा भाई, वो तो उड़ाएगा। तो पुलिस की दिहाड़ी लगेगी, पुलिस पकड़ लेगी उसे। बिल्कुल करेगा वो तो, ये तो काम होगा, क्योंकि वो बाज नहीं आएगा। जब लाइटिंग लगी हुई होगी वो ऊपर अट्रैक्ट करेगा उसको ऊपर जाने के लिए। तो बच्चा हिलो हो रहा है कि नहीं हो सकता मंजवे, और खास तौर पे अंदरून का। अंदरून का ये बात। तो जो हुकूमत SOPs तय कर रही है कि जी धाती डोर का इस्तेमाल नहीं होगा, ये तो करेंगे, ओवरहेड वायर इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब ये वो इस्तेमाल होगी, ये कहेंगे नहीं करनी, लेकिन वो करेंगे, कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे। और अगर खुदा ना खासा कोई धाती डोर
लेस्को की बिजली की तार पे गिर गई हाँ, तो वो धमाके भी लगेंगे, पहले तो ब्लास्ट पैसे होता भी रहा आए है। होंगे। हाँ, पहले ब्लास्ट होता रहा है, बत्ती भी जाती रही है, आपको पता होगा जब हम छोटे थे ना, ये वो उसके साथ वो लगाते थे, वो लोहे की तार, वो क्लच बांध के। हाँ वो लगाते थे, वो उसके ऊपर गिरती थी, वो क्या कहते हैं, वो उड़ जाती थी एकदम। आपने वैसे अपनी जवानी में मैंने उड़ाई है, उड़ाई लेकिन हुई है। इस लेवल की मैंने नहीं देखी ईमान से। गला ही काट दे वो। गला काट दे यार, ये ऐसे जैसे तलवार है। मैं तो बड़ा सख्ती से इस चीज़ को मना करता हूँ। आप शौकीन रहे हुए हैं? हाँ, लेकिन मुझे- आप इसको कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हालांकि मैं उड़ाता रहा हूँ, मैं शौकीन था, लेकिन सवाल ये कि मैं अब ये कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक सिर्फ ये केमिकल की वजह से। अच्छा मुझे बताएं, आप तो अंदरून के रिहायशी हैं, कितना साल हो गया आपको यहाँ रहते हो? मैं तो 25 ईयर से इधर हूँ। 25 साल से। हाँ। ढाई दहाइयाँ हो गई। बसंत तो याद होगी कोई ना कोई आपको यहाँ पे। कैसा कैसा यार बड़ा ज़बरदस्त आउट में माहौल होता था, बड़ा मज़ेदार। खबे चल रहे हैं, हाँ, ऊपर सार ढोल बज रहे हैं, फुल खंजरें मज़ेदार। डल रहे हाँ, हैं। इधर भी मैंने देखी हुई है बसंत। इधर बड़ी- इधर इधर ये ऊपर, ये शाही इमाम के ऊपर। शाही इमाम के ऊपर। मैं इधर ये गुड्डियाँ शाही इमाम पकड़ता रहा दिखाएं हूँ जरा, यार। पैनिक शॉट दिखाएं जरा। भाई इधर गुड्डियाँ पकड़ता रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा गुड़िया पकड़ हाँ, रहे हैं इधर यहाँ पकड़ते रहे हैं हम, गुड्डियाँ उड़ाते भी रहे हैं ऊपर। पे। ठीक है। हाँ, अच्छा बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पसंद को चाहते हो, बैरून मुल्क से भी आते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। मैं कह रहा हूँ इवेंट सही है, मगर इसके अंदर जो ये क्रिमिनल एलिमेंट आ गया ना, उसकी वजह से काम गड़बड़ हो गया असल। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, और ये लोगों मानेंगे का नहीं। कारोबार भी था ना एक। बड़ा अच्छा कारोबार था। कारोबार वो भी बेचारे बड़े परेशान हो गए। और थी आप बसंत और है भाई साहब कैसी पसंद थी वो? वो गले नहीं काटते थे, अब बढ़िया हाथ को चीरा आ गया, मगर अब मुझे पसंद होगी अब तो गुजर ही हो। नहीं, गर्दन ही अलग हो अब सकती मुझे है। पसंद तो होगी ना। अगर इसमें कोई मरा तो वो किसके ऊपर जाएगा? हाँ ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इस पसंद पे नाजरीन किसी का गला कटता है, अपनी जान से जाता है, तो उसकी एफआईआर किसके अगेंस्ट कटेगी? कटेगी। ये सवाल है। भाई मेरे को बड़े सवाल ने, मेरे बड़े इंटरव्यू चल चुके हैं, मगर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि ऐसे हालात हो जाने है। नहीं तुम उधर ना जाओ, मैं तुम्हारा इशारा मैं- समझ रहा हाँ। हूँ, उधर ना जाओ, तुम पसंद ही रहो। मुझे ये बताएं, आपने तो बड़ी पसंदें देखी, महफूज पसंद थी, क्या अभी महफूज पसंद रह मेरी सकती है? अंदरून शहर की पैदाइश है। अब वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप ऊपर, उसके नीचे जितनी मार्केट बनी हुई है वो हमने छोड़ी हुई दुकानें। ठीक है। हाँ जी, मगर हमने जो पसंद देखी हुई है ना, उसमें कुछ नहीं होता था। क्या होता था उस पसंद में? कैसा और मंजर कशी मज़े नजर की है बात उसकी? मज़े की बात बताऊँ, हमने गुड्डी पकड़नी, हमारी वालदा ने पकड़ के फाड़ देनी। मुझे तनाई नहीं डालनी आती, अंदरून शहर का राशि हूँ, मुझे तनाई नहीं डालनी आती। अच्छा हाँ जी, वालदा ने सख्ती की, बहुत ज़्यादा ये काम नहीं करना, डंडे पड़ते थे उस वक्त। सजा मिलती थी। हाँ, मगर अब तो गले ऐसे कट रहे हैं। और ये जब से नवाज शरीफ ने इधर शाही इमाम के ऊपर मेला कराना शुरू किया, उसके बाद गले कटने शुरू हुए हैं। मियाँ साहब से पा दो सारा कुछ। नहीं मैं मियाँ साहब पा नहीं रहा, सिर्फ तनसा कि जब से उन्होंने बसंत मनाई, फिर कोई कप शुरू हो गए, टूर्नामेंट शुरू हो गए, दौड़े वो तो से। healthy activity हाँ है जी, ना, मैं चलो। उनका नाम नहीं, मुझे क्या जरूरत है ठीक किसी है, के ऊपर ठीक है। ट्राई करने की, ठीक है। ना करने की ज़रूरत है। मगर मैं वैसे बता रहा हूँ, जब से ये शौक बढ़ाया ना लोगों में, बाहर से दुनिया आनी शुरू हुई, उस वक्त फिर मुकाबले शुरू हो गए, सोने के कप बनने शुरू हो गए। हाँ जी, वो पतंगबाजी के मुकाबले, तो मियाँ साहब तो खुद शौकीन है। ठीक है, अब मुझे बताएं कैसी होनी चाहिए पसंद, अगर अच्छे अंदाज में? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हुकूमत कह रही है महफूज होगी। और महफूज होगी, जब मैं कहा ना वो किसके सर पे जाएगी, अगर किसी की गर्दन कट गई तो बस ये सवाल है जी, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की गर्दन पे डोर फिर गई तो वो उसका हिसाब कौन देगा? उसकी एफआईआर किसके ऊपर जानी है? उसकी एफआईआर किसके ऊपर देनी है? अगर खुदा ना खास्ता किसी की गर्दन कटती है, कुछ जख्मी होता है, और अल्लाह ना करे कोई दुनिया से जाता है, तो फिर वो उसकी एफआईआर किसके खिलाफ जाएगी? एक बुजुर्ग शहरी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं बसंत होनी चाहिए? देखो जी, गवर्नमेंट ने अगर बंद करवाई हुई है तो इसको अमल भी करवाना अब चाहिए उनको। तो गवर्नमेंट ही कह रही है कि ठीक है जी कर लें महफूज तरीके से। दोबारा फिर वही होगा, लाकानूनियत होगी, जो लोगों ने के पास डोर होगी, गुड्डे होंगे, बाद में उड़ाएंगे नहीं फिर। हाँ बसंत खत्म हुई तो जो डोरे स्टॉक पड़ा है उसको इस्तेमाल कर जाएंगे, वो तो इस्तेमाल होंगे ना फिर डोर गुड्डे, तो फिर उड़ेंगे वो। ख़त्म तो ना हुई फिर। ये गवर्नमेंट खुद दोबारा कदम उठा रही है इसका, सब के गुड्डीबाजी शुरू हो। आपकी नज़र में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आपने गलत वैसे है। बसंत बनाई है यहाँ पे? हम लाहौर में रहने वाले हैं,
कहाँ के रिहायशी हैं आप? घोड़े शाह के खूब बड़ी बसंतें देखी होंगी आपने तो। बहुत कैसा होता था मंजर? कैसी कैसी करें जरा। मंजर तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब ये है कि जब बंद हो चुकी है ना, अब हमारा भी शौक दुनिया का खत्म हो ठीक है, चुका अब वो है। आदत ना डालें दोबारा लाहौरियों को। हाँ जी, अगर डालनी है तो पक्की डाल दे फिर बस। फिर तो काम खराब होगा, फिर तो पुलिस वालों की भी दिहाड़ियाँ लगेंगी। हाँ जी, ये इसी बात पे मैं लाना चाहता था बस आपको। मैं अपने मुंह से इकरार नहीं कर रहा था बस, कि उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि दोबारा फिर वो पैसे इकट्ठे करे आवाम से। ये छोटे बच्चे का दिल नहीं चाहेगा? ये दिखाएं जरा हनूप भाई, ये दिखाएं जरा, ये छोटा बच्चा खड़ा है, इसका भी दिल चाहेगा कि मैं मैं ये पतंग कहना उड़ाऊं। भी चाह रहा था जो आपने बयान कर दिया, कि दोबारा पुलिस वालों का रास्ता फिर खुल जाएगा, घर वालों को पकड़ेंगे कि लाओ जी पैसे लाओ। पैसे लाओ जी, पैसे लाओ। भाईजान पसंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जी। थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। जी। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी क्या चाहिए। वजह है? देखो ये जो मोटरसाइकिलें लेके निकलते हैं लोग, गर्दनें कटती हैं। वो कहते हैं जी ओवरहेड वायर लगाएं, ऊपर से तार लगाएं ऐसे नहीं करके। तो वो भी वो खर्चे ही डल रहे हैं ना, आवाम के ऊपर ही डलेगा। क्यों होनी ठीक चाहिए? है। मना हो गई, बंद होगी, बस बंद होनी चाहिए। इधर आए जी भाई, इधर आए, इधर आए। क्या कह रहे हैं आप? पसंद होनी चाहिए? पसंद खोल दी जाए, इतना पुराने शौक हैं फिर ज्यादा हो जाएंगे। वो कह रहे हैं खोल दी जाए। एक दो दिन के लिए चाहे खोलें, लेकिन खोले मजा आएगा। हेलो जी, उसके बाद डोरे कहाँ जाएंगी, गुटियाँ कहाँ जाएंगी? जो डोर बच गई है, जो जो डोर बच गई है उसको आग लगा दो। कोई भी वो नहीं बंदी लगाएगा। आग लगाएगा कोई? कोई भी नहीं लगाएगा। ये जिसने इसकी पैसे बात ही खर्चे, आगे गलत आ है। जाएं, जिसने पैसे सबसे खर्चे पहले हैं। तो इससे पूछे ये लगाएगा। मैं आप लगा लगाएंगे? दूंगा, पाबंदी लग जाएगी, मैं सारों को आग लगा दूंगा। ये सब झूठ है। कितने पैसे कमाते हैं आप दिन में? हम दिन में अल्लाह का शुक्र है कोई 1000-1200 कमा ही लेते हैं। उन पैसों की आप डोर गुटी आराम से खरीद लेंगे। मुझे तो फ्री मिल जानी है मामू चाचू पेपर शेर। क्या करते हैं मामू चाचू? मामू चाचू यहाँ ही रहते हैं, मोची दरवाजे, वहाँ ही हमने पसंद कर लेनी है। अगर अच्छा, उनके साथ ही जाके? उनके साथ ही जाके। अच्छा जी, वो तो कह रहे हैं जी पैसा कोई नहीं लगेगा मेरा, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, जो बच गए, डोर गुटी बच गई, मैं तो वो कह रहा हूं अगले ना, आग लगा अगले दिन इस्तेमाल होगी। आग कोई भी नहीं लगाएगा, ये फजूल बात है इनकी। जब अब पाबंदी लगी थी, सख्ती हुई थी, लोगों ने छोड़ी है उड़ाने। नहीं उड़ती इजाजत अब भी उड़ती है, अब कहीं दिखाएं उड़ती है। डर से छोड़ी हुई है। किसके डर से? किसके डर से? पुलिस वालों के डर से। एक दो दिन की इजाजत दे देंगे तो कुछ नहीं होता, फिर पाबंदी फिर सख्ती कर वो देंगे। कह रहे हैं जी चाहिए यार, इजाजत होनी चाहिए। पसंद होनी चाहिए। आगे आ जाए जरा, आगे आ जाए, आगे आ जाए। क्या 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 होनी चाहिए? रूढ़ क्यों नहीं होनी चाहिए यार? पसंद होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए, लेकिन केमिकल से नहीं होनी चाहिए। केमिकल और जैसे डोर वगैरह ना, मजबूत धागे जो किसी गर्दन काट सके, नॉर्मल धागे हों जिनसे आप गुड़ी उठाओ, आपकी इजाजत होनी चाहिए। एक त्यौहार है हमारा उड़ाई है पाकिस्तान कभी का। गुड़ी? आपने वैसे गुड़ी उड़ाई है? जब यहाँ रहते तो अब उठाते, अब थोड़ा दूर हो गया, वहाँ जाके नहीं इतनी उठाते। जब अंदरून में थे अब उठाते थे। कितने साल के हैं आप? मैं 18। तो 25 साल से तो पाबंदी लगी हुई है, आपने कैसे उड़ा ली? वो पहले उठाते थे, अब छोड़ दी हुई है। वैसे भी गैर कानूनी काम किया आपने भी? किया होगा पहले। ठीक है जी। भाई पसंद होनी चाहिए। पता नहीं यार, किसको पता है? हुकूमत को पता हुकूमत ने कह दिया जी कर लें आप, महफूज रह के। ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਕਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਤੋਂ ਕਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमत कहे जी SOPs के ऊपर अमल करना है आपने, ओवर हेड वायर लगानी है आपने मोटरसाइकिल के ऊपर, ऐसे तार जाए ऊपर, फिर ठीक है। फिर ठीक है। बड़ा हुकूमत की कौन आजकल मान रहा है? देखे ना नाला दे वन वे जाने का मना किया है, पर्चे का भी दिया, फिर भी अवाम ने जब देख दिया कि कोई खड़ा नहीं है, फिर भी वन वे जाता है कि नहीं वैसे जाता? कभी गुड़ी उड़ाई आपने? नहीं, कभी नहीं उड़ाई। कुछ शीरा शीरा आया हो आपके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। तक नहीं उड़ाई। नहीं उड़ाई? नहीं। ठीक है जी। कुछ तो भाईजान क्या समझते हैं, बसंत तो होनी चाहिए? बसंत नहीं होनी चाहिए। क्या वजह है? यार डोर डूर आती, फिर नुकसान हो जाता है, गल कट जाते हैं। हुकूमत कह रही है जी SOPs पे अमल करें और महफूज बसंत बनाएं। यानी आप ये मोटरसाइकिल अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी है ना, इसके ऊपर ओवर हेड वायर लगाएं, एक तार लगाएं ऐसे जो आगे से कनेक्ट हो पीछे, फिर तो बचत हो जाएगी। बचत हो जाएगी। हाँ जी, होनी चाहिए फिर। हाँ जी, फिर होनी चाहिए। ठीक है जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं, बसंत होनी चाहिए? नहीं, क्या वजह है इसकी? देखो अगर किसी का नुकसान नहीं होता तो फिर तो कर लो, लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो फिर अच्छा जी, दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दें, नुकसान कैसे नहीं होगा, नुकसान कैसे होगा, नुकसान से कैसे बचेंगे हम? पाबंदी लगा दो, जो अगर बसंत करनी है तो फिर 2-4 दिन वास्ते पाबंदी लगाओ बाइक के उत्ते, जिससे सब ਤੋਂ ज़्यादा नुकसान होता है अगर बसंत करनी है। अगर नहीं तो फिर पाबंदी ठीक। क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादातर अमवात यही बाइक के उत्ते ही हुई हैं, गले गले में डोर फिर गई। तो दूसरा ਜਿਹੜਾ
डोर बना रहे केमिकल और तो पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी है उस पर, हुकूमत कह रही है उस पर पाबंदी है। और जिहड़ा अंदर खाते सेल होएगी वो तो होएगी, ये किया आपने इशारा, होएगी अंदर ये खाते सेल किया आपने होएगी। इशारा। यानी गवर्नमेंट पॉइंट मुकर्रर करे कि डोर गुड्डी इस जगह तो मिलेगी, इस तो अलावा जिहड़ा अच्छा होएगा जी, उन्होंने कहा है जी रजिस्टर्ड जगहों से मिलेगी, तो क्या हम इतनी सख्त मॉनिटरिंग कर लेंगे? नहीं, हुकूमत इतनी सख्त मॉनिटरिंग कर लेगी? नहीं करेगी, हाँ जी, नहीं कर पाएगी। मामला फिर खराब है, नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइए ज़रा, भाई कुछ कह रहे हैं जी। क्योंकि केमिकल वगैरह या मोटी डोर जिसके पास पड़ी होगी वो तो उड़ाएगा, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे नहीं उड़ रही? बात तो ठीक है आपकी। अगर कोई लेता है बाइट से रजिस्टर तो गवर्नमेंट को क्या पता रजिस्टर उड़ रही है कि किसी के पास पुरानी पड़ी वो उड़ रही? मेन तो मसला ये है। ठीक है, पाबंदी इस चीज़ की होनी चाहिए कि बस मखसूस जगह पे हो या किसी ग्राउंड में हो तो फिर तो बनती है। वही जंगल वाली साइड पे कुछ आंगा मांगा, कुछ जल्लो वाली साइड पे कर लें, जल्लो वाली साइड पे कर लें, या मखसूस एक इलाका, फिर उस इलाके में ट्रैफिक बंद हो जाए ना 1-2 दिन के लिए। पाबंदी और सूरज मतलब कि बसंत हो सकती नुकसान तो बगैर के जिस टाइम अगर क्योंकि डोर सेल होनी है केमिकल वाली और तो कोई नहीं रुकेगी, वो नहीं रुकेगी। लेकिन ਉਹਦਾ हल है फिर ਤੁਸੀਂ बाइक ਦੇ ਉੱਤੇ पाबंदी लगाओ, मतलब 24 घंटे पहले तो 24 घंटे लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है बाइक से, फिर क्या करेंगे? वो मजबूरी है है, गई उनकी वो मजबूरी है। फिर या गवर्नमेंट शौक पूरा करे या लोगों शौक की क्यों पूरा कर रही है? 25 साल आदत पड़ गई, नहीं उड़ा रहे लोग, तो वही कह रहे हैं या गवर्नमेंट अपना शौक पूरा करे। शौक क्यों है? गवर्नमेंट दसेगी जेरे इजाजत दे रहे हैं। चले जी, जो इजाज़त दे रहे हैं वो बताएंगे जी। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है, खैरियत से हैं? मुझे ये बताइएगा कि क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बसंत जितनी का हमने कुर्बानियाँ दे दी हैं अव्वल तो नहीं होनी चाहिए बड़ी गहरी बात की है आपने जी। ये वैसे भी हिंदुआना त्यौहार है, तो फिर हुकूमत क्यों इजाज़त दे रही है आपके मुताबिक? सर हुकूमत और भी बड़ा कुछ कह रही है। ठीक है, हुकूमत ने ये कहा है कि SOPs को फॉलो कर लेंगे और बसंत मनाएंगे। जी हुकूमत जैसे बाकी काम करवा रही थी ये भी करवा लेगी, करवा लेगी। बाकी काम से क्या मुराद है? बाकी काम जो माशाल्लाह देखे ना कि हर बंदा जो नहीं 2000 रुपये दे सकता वो भी दे रहा है, चालान, फाइन, ऐसे ही है। ठीक है, कैपेसिटी नहीं है फिर भी दे रहा है वो। ठीक है, आपके मुताबिक बसंत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी पसंद के हवाले से। जो मेजॉरिटी है लाहौर की, अंदरून की ख़ास तौर पे, उनका ये मानना है, ये कहना है कि बसंत हम यहाँ पे मनाते रहे हैं, अच्छे अंदाज में मनाते रहे हैं, लेकिन अभी मामला कुछ ऐसे हैं, केमिकल डोर है, धाती डोर है, तो उसकी वजह से मामला ज़रा ख़राब होते हैं। बसंत नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी में लोगों ने ये कहा है। टाइम है ब्रेक का, हमारे साथ रहें, मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा मौजू है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बसंत की SOPs के तहत इजाज़त दी गई है, शहरियों से पूछें कि क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं बसंत होनी चाहिए? बसंत सोच में चले गए वैसे आप, बड़ी लंबी। हाँ, नहीं भी होनी चाहिए, त्यौहार के लिहाज से होनी भी चाहिए। बताएं आप, दोनों चीज़ें डिटेल से बताएं। नहीं इस तरह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि जानी नुकसान होते हैं लोगों के, बाइक्स वालों के लिए नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कि ये आपको पता है पीछे काफ़ी हादसा हुए हैं, हवाई फायरिंग होती है। ठीक है, इन चीज़ों पे गोली ऐसे ऊपर गई, वो घूम के अंधी गोली किसी के सर में लग गई, किसी के सर पे लग गई, उसकी FIR किस पे देंगे? वो हुकूमत पे जाएगी बात। अच्छा, वो तो फिर हुकूमत पे जाएगी ना। अब बच्चे भी हैं, उस देखेंगे ये चीज़ें, अब ये ख़त्म होगी, इसको ख़त्म। आपने बच्चों का जिक्र किया है, हुकूमत ये कह रही है कि 18 साल से कम उम्र बच्चा पतंग नहीं उड़ाएगा, अगर उसका दिल किया तो वो तो उड़ाएगा। तो अंदरून के बच्चे तो आपको पता है माशाल्लाह उड़ाते हैं, वो अंदरून का तो ये त्यौहार है, वो तो बहुत लोग खुश हैं कि ये त्यौहार मनाएंगे, इतने अरसे बाद दोबारा आया है। लेकिन ये इसके लिए कोई SOP होने चाहिए। SOPs कर दी उन्होंने तय। उन्होंने कहा है कि जी ओवरहेड वायर बाइक के ऊपर, और 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है, 18 साल से कम उम्र बच्चा वो पतंग नहीं उड़ा सकेगा। धाती डोर, केमिकल डोर पाबंदी, अगर कोई पकड़ा गया बेचता, खरीदता, उड़ाता केमिकल डोर तो वो उसको जुर्माना भी होगा और वो जेल में भी जाएगा। हाँ, ये भी अच्छी बात है
के होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ हो जाती है। कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। प्यारे भाई क्या समझते हैं, होनी चाहिए मैं बसंत? तो यही समझता हूँ, बहुत पसंद होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल बसंत तो हो रही है, क्या आज बसंत की रात है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, हम तैयारी करेंगे बसंत। कैसे करेंगे तैयारी? वो नए कपड़े सिलवाएंगे उसके लिए? नहीं, फिर वो भाई कह रहे हैं ईद की नमाज पढ़ेंगे जाके आप। अच्छा जी, क्या करेंगे आप? भाई ये सही कह रहे हैं भाई, बताइए क्या करेंगे? मेरा सवाल आपसे, क्या करेंगे आप? तैयारी कैसे होगी उसकी? तैयारी ऐसे होगी, जो हुकूमत डोर देगी, गुड्डे देगी, वो गुड्डे डोर नहीं देगी, आपने खुद खरीदने हैं। खरीदने हैं, कहाँ से मिलेंगे, वहाँ से लेंगे हम, लेके हम तैयारी करेंगे, छतों पे जाके उड़ाएंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ, तैयारी कैसे होगी? डोर गुड़ी आपके पास आ गई, फिर क्या उसके अलावा क्या करेंगे? खाना छाना कोई डेक? हाँ होगा, कोई डांस? नहीं, डांस तो नहीं होगा, डेक लगा होगा, लेकिन जो कैसे हमारे साथ जो दोस्त होते हैं होंगे तो गुड्डे उड़ाएंगे। ठीक है जी, इनके मुताबिक बसंत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं, बसंत होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से बसंत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्या रीज़न है? वजह ये है कि उन्होंने पहले इनसे ये सवाल किया जाए कि मैं पिछले 15 साल या 18 साल या 25 साल से बसंत क्यों बंद की थी। ये भी एक सवाल है, ये भी क्यों एक सवाल बंद है। की थी? उस टाइम इसके पॉजिटिव मामला आए थे, अब क्यों नहीं? नेगेटिव थे, क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? अब क्यों नहीं है? अब सब सहूलतें हो गई हैं, अब मसला नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। भाईजान क्या समझते हैं? उन्होंने तो इनकार कर दिया। इधर आने, थोड़ा इधर आने। एक मेरी और भी इधर बात आ जाओ, इधर आ है, ये कह रहे हैं कि 18 साल से कम बंदे ने पतंग भी नहीं उड़ानी, ठीक है, ये कह रहे हैं। एक बंदा जो उनसे 20, 25, 30 साल का वो शादीशुदा है, वो अपने मामला में वो तो पतंग उड़ाएगा ही नहीं, ये तो उड़ानी बच्चों ने। पतंग उड़ाएंगे अगर पसंद होगी तो? जी। उड़ाएंगे पतंग? जी। पहले उड़ाइए कभी? इनसे उड़ाते रहते हैं वो? अच्छा मुझे बताएं, पतंग उड़ाएंगे पसंद होती है तो? पश्तो उर्दू आती है? अच्छा बेटा, पहले कभी उड़ाई है? जी। कितनी बड़ी गुड्डी उड़ाई है आपने, कितनी बड़ी पतंग उड़ाई है? आपको पता है बसंत हो रही है लाहौर में, सुना है? तो तैयारी की है उसकी, तो पैसे जमा किए हैं घर वालों से लेकर, पतंगे खरीदनी है, डोरे खरीदनी है, गुड्डियाँ खरीदनी है, पतंग उड़ानी है बसंत पे? नहीं उड़ानी आती है? नहीं आती। किसको आती है पतंग उड़ानी? पतंग उड़ानी है इस बसंत पे? यस। ले जनाब, ये बच्चा कह रहा है मैंने पतंग उड़ानी है, क्या करेंगे इसका? छोटा है बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, वो बच्चा कह रहा था मैं पतंग उड़ाऊंगा। ये बच्चा जब पतंग उड़ाएगा तो इसके अहले खाना को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो ये बच्चा वापस कैसे आएगा थाने से? मुबैना तौर पर पैसे देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है, आप खैरियत से? जी। क्या समझते हैं, बसंत होनी चाहिए? सदी बसंत तो एक त्यौहार है, बाकी वजह यह है गर्दने लोगों की दौड़ केमिकल है, उससे परहेज होना चाहिए। हुकूमत ने कहा है कि उस पर पाबंदी लगाएंगे, लेकिन क्या समझते हैं कि केमिकल डोर का इस्तेमाल उस तरह से रुक सकता है? हम तो आपको पता है हर चीज़ काम करते हैं और देखी जाएगी, एक पंजाबी में सेंटेंस बोलते हैं, और देखी जाएगी। जी जी सर जी, कई जगह बसंत का त्यौहार होता भी है, यहाँ तो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ बंद की जाए। कर दी 25 साल से? हाँ जी, नहीं इधर ही बंद है, खासकर लाहौर में, खास तौर पर लाहौर में। बाकी फैसलाबाद मुल्जियान होती है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर सब पर यहाँ पाबंदी यहाँ भी लगाएं, यहाँ पाबंदी है उधर भी पाबंदी होनी अब तो हुकूमत ने कहा कि SOPs के तहत आप बसंत मनाएं। बनाओ तो फिर बनाई, लाहौर है, ये दिल है, सब लोग जाते थे, बड़े बड़े लोग त्यौहार में जगह लेते थे, अंदरून शहर की छतें बिकती थी, हजारों लाख बिकी, तो ये मनानी चाहिए। जो खबर कहती है ये केमिकल के से परहेज होना चाहिए। केमिकल से परहेज होना चाहिए। बसंत होनी चाहिए? जी। बसंत होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए बसंत। अच्छा, जो SOPs हैं उसको कैसे फॉलो करेंगे लोग? क्या समझते हैं कि ये मोटरसाइकिल जो है इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं लगनी चाहिए पाबंदी। तो फिर तो गर्दन पर डोर फिरेगी। ये इसका भी हल है, ये इसका नाम है केमिकल वगैरह ना इस्तेमाल करें। तो आपको क्या लगता है कि हम केमिकल इस्तेमाल करने से रुक जाएंगे? हम नहीं। तो करते हैं इस्तेमाल, करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, करते हैं। तो फिर तो गर्दन पर डोर फिरेगी। लाजमी है ये, इसका भी तो फिर हुकूमत को हल करना चाहिए। क्या आपकी नज़र में क्या हाल है? हुकूमत को मशवरा दे दें आज? यही हल है, किसका नाम है, फिर ये या बंद करवा दे। फिर उन्होंने तो इजाज़त दे दी, अब फिर नज़रसानी कर रहे हैं फैसले के ऊपर। एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि गर्दनें तो कटती हैं, गर्दनें तो कटेंगी खुदा ना खास्ता। तो फिर बंद करना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए जी।
शहरी जो है वो मिली जुली राय दे रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बसंत होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि जी बसंत नहीं होनी चाहिए। भाईजान क्या समझते हैं, बसंत होनी चाहिए? ब्रदर अपना बसंत के हवाले से देखिए, ये अंदरून शहर का अपना लाहौर की सकाफत थी, इसको हम इसको सकाफत कहते थे। कुछ दिहाई पीछे चलिए, आज से 10 साल पीछे चलिए, बसंत ऐसे मनाई जाती थी जैसे आप ईद मनाते हैं। जैसे फ़र्ज़ है आप पे, ये फ़र्ज़ है हम पे। और जैसे ईद का जो अपना वो जश्न होता है, पार्टी होती थी, ऐसे बसंत के हवाले से पार्टी को एहतमाम किया जाता था। स्पेशली इस प्रोग्राम को हम इवेंट को इंजॉय करते थे। लाहौरी इसको ज़िंदा दिलाने, लाहौर इसको बड़े जोश खरोश से मनाते थे। लेकिन बाज़ अपना शहर पसंद अनासर की वजह से, जो लोगों अपना सिर्फ अपने माल की वजह से कि अपना वो डोरों को उन्होंने इस लेवल की कर दिया कि उसको कातिल डोर बना दिया। ठीक है, वो एक पसंद का त्यौहार जो हमारे लिए बाइश खुशी का बाइस बनता था, वो बाइश गम का बाइस बन गया, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी आई थी। तो लेकिन अब फिर सुना है कि अपना इसके ऊपर एक मुकम्मल SOPs बनाए जा रहे हैं कि ताकि उसी के तहत जो आपको डोर जो आपको अपना रिक्वायरमेंट होगी हुकूमत जिसके SOP जो बनाएगी उसके मुताबिक अगर वो हम चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा हमारा त्यौहार, हमारे अंदरून की जितनी छतें हैं आपको जितनी रौनकें हैं, अंदरून के मेले आपको दोबारा नजर आएंगे। लेकिन इसके लिए SOPs पे अमल करना हर एक का फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर आप अपना वो शीशे की मद में उसको लगा के अगर आप कर रहे हैं, शीशे का मांझा, हो सकता है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप ही का बेटा उसकी जद में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अपना जो त्यौहार है उसको त्यौहार समझ के बनाए, उसको अपने सर को मुसल्लत ना करे, उसको अपना उसको एक कमाई का जरिए ना बनाए। ठीक है, तो अगर वो इस चीज़ का करेंगे तो ये हमारे अंदरून की सकाफत और अपना उभरेगी। और बाहर से भी इंटरनेशनल लेवल से लोग बसंत को मना रहे हैं। आपको पता होगा इंटरनेशनल लेवल से लोग मना रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से हमारे पास आते थे स्पेशल पसंद के इवेंट के लिए। जैसे अपने न्यू ईयर नाइट होती है, लोग यहाँ से जैसे यूरोप ये के जाते हैं तो वहाँ से वो लोग इधर आया करते थे। लेकिन अब आस्ता आस्ता ये मामला तो खत्म होते जा रहे हैं, इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए। भजन पसंद होनी चाहिए? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। इल्म नहीं है? बसंत होनी चाहिए जी, बसंत तो होनी चाहिए, क्या समझते हैं? हाँ जी। छुट्टियाँ उठनियाँ चाहिए ना कि नहीं? आहो, होनी चाहिए। हाँ जी। साथ आए जी कुछ मज़ीद लोगों से जानते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या समझती हैं कि माँ जी आप बसंत होनी चाहिए? क्या बसंत होनी चाहिए? तो जाहिर है पसंद होगी तो फिर ही बंदा कुछ करता है। किस चीज़ की पसंद कह रहे हैं? बसंत ये पतंगे गुड़ियाँ। अच्छा बसंत नहीं, बसंत नहीं होनी चाहिए। पहले आपने क्या समझा था? पसंद में। अच्छा पसंद। सॉरी, सूट लेने हैं तो पसंद। हाँ जी। अच्छा जी, बसंत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या वजह? बहुत नुकसान होता है। कैसे? कीमती जाने चली जाती हैं। कीमती जाने चली जाती हैं? हाँ जी। हुकूमत तो कह रही है कि कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं। तो कह रही है तो फिर कर लें, वैसे नुकसान ही है इस चीज़ का। नुकसान है जी। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ टाइम है ब्रेक का। जो मेजॉरिटी है लाहौर की अंदरून की, मैं इस वक्त दिल्ली गेट में मौजूद हूँ, मस्जिद वज़ीर खान मेरे उल्टे हाथ पर है। यहाँ के रिहायशी ये कह रहे हैं कि यहाँ का कल्चर था बसंत, बड़ी दूर से लोग मनाने के लिए आते थे, लेकिन जैसे हालात हैं, मामलात हैं, ख़ास तौर पर केमिकल डोर है, बसंत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। टाइम है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बसंत जो है ये महफूज बसंत कैसे मुमकिन हो सकेगी, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए मेरे साथ इस फील्ड के एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा सवाल जो बुनियादी मेरे ज़हन में आ रहा है, पतंग को, डोर को, चरखी को QR कोड कैसे लगेगा? सर देखें, गवर्नमेंट ने ये बात कर तो दी है कि QR कोड लगेगा, सब कुछ होगा, ठीक है, अच्छी बात है कि एक स्टैंडर्ड जो है वो बन जाना चाहिए कि एक लिमिटेड जगह से, एक ही जगह से जो सामान है वो आउट हो, और ताकि वो इसकी ये श्योरिटी हो कि ये महफूज है। ठीक है, ठीक है, ये किसी किस्म का इससे नुकसान नहीं होगा। मगर इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो इस वक्त हमें नहीं समझ आ रही कि वो गवर्नमेंट जो वो किस तरह से इसको करेगी, क्योंकि बसंत के लिए जो पतंग और डोर है वो सारा साल बनती है, तो बसंत की एक दिन की जो खपत है वो पूरी होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब टाइम पीछे रह गया 2 माह या 3 माह, तो 2-3 माह में 1 साल की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करेंगे? अच्छा, रजिस्ट्रेशन पे भी आपने मुझे बताना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? जिन्होंने पतंगें सेल करनी हैं वो क्या क्या तरीकाकार होगा? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के बारे में गवर्नमेंट ने ये इसमें अनाउंस तो कर दिया कि जी रजिस्टर होंगे सारे मेकर भी, डोर सेल करने वाले भी, बनाने वाले भी सारे, मगर उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक कोई अभी तक पॉइंट नहीं सामने, डिटेल नहीं बताई। ये डिटेल जो है ये DC जो है वो अनाउंस करेंगे, DC जो है वो आगे सारा डिफ़ाइन करेंगे, बताएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हैं उनके साथ जब मीटिंग होगी
सारी ये मैन्युफैक्चरर्स की और जो जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जब सिटिंग होगी तो फिर डीसी साहब जब वो आगे बताएंगे जी कि आगे इस तरीके से या इस लाए अमल से आपने काम करना है। ठीक है सर जी, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं कि जो SOPs फाइनल किए हैं गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर अमल दरामद लाहौरिया कर लेंगे? आपको पता है लाहौरियों को अपने मन पसंद होते हैं ये बहुत मुश्किल है। ये मुमकिन नहीं लगता कि जो SOP आप बता रहे हैं कि उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएंगे आप? कोई क्राइटेरिया तो उस हवाले से हमें समझ नहीं आती और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप इसको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर पाबंदी है जी कि आपने पतंगबाजी नहीं करनी, आपने सिर्फ देखनी है, देखने पे तो पाबंदी नहीं है। तो क्या समझते हैं कि बच्चे रुक जाएंगे? भाई बात ये है, जो शौक़ है ना ये बच्चों का ही है, हमने बच्चों के लिए ही करना है। हम बूढ़े बंद तो नहीं कर सकते, बसंत उन्होंने मनानी है। अब बच्चा कोई बसंत मनाता है उसके माँ बाप को पकड़ा जाएगा, तो हम बसंत मनाएंगे क्या? हेलमेट पहन के बसंत मनाएंगे? इसमें ये भी है, शौक़ बच्चों का है, बच्चों के लिए ही होगा। ये ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप कहें कि ये जी बच्चे नहीं उड़ा सकेंगे। ठीक है, अच्छा कितना टाइम रिक्वायर्ड है? आप तो चूँकि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपने माजी में भी बसंतें देखी हैं, उसकी तैयारियां भी की हैं आपने, कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि भाई इतना टाइम दे देते तो शायद हम ये चीज़ें पूरी, उनकी डिमांड पूरी कर देते, पतंगें बन जाती, चरखियाँ बन जाती? देखिए इस वक्त जब ये अनाउंस हुआ है ना कि बसंत हो रही है, इस वक्त KPK के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड जो है वो 5 टाइम्स हो गई है। बेसिकली रॉ मटीरियल उधर ज़्यादा, रॉ मटीरियल जो अवेलेबल है यहाँ लाहौर में, स्पेशली लाहौर के अंदर ना रॉ मटीरियल अवेलेबल है, ना पतंग उड़ने के लिए इजाज़त है, ना पतंग बनाने की इजाज़त है, ना उसको आप एक शहर से दूसरे शहर में मूव करने की इजाज़त है। तो कैसे मतलब कि ये पॉसिबल हो सकेगा? ठीक है, डोर पे थोड़ी बात, डोर इट विल टेक टाइम, अप्रॉक्सीमेट कम से कम भी गवर्नमेंट को 6 माह तो देने चाहिए थे कि आप लाहौर में अगर बसंत करवा रहे हैं कम से कम भी 6 माह, कम से कम भी 6 माह। ठीक है, मुझे ये बताएं कि डोर कोई बना रहा है उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? क्या वो शीशा डाल रहा है, केमिकल डोर ना हो, धात की डोर ना हो जिसे गले कटते हैं? सर देखें, ये डोर का जो स्टैंडर्ड है ना वो शीशा उसमें डलेगा। शीशा 2 तरह का होता है, एक चक्की का, एक चट्टू-वट्टे का। जो चट्टू-वट्टे का शीशा है उसकी एजेस शार्प होते हैं, चक्की का जो शीशा होता है वो पत्थर में ग्राइंड हुआ होता है, उसके एजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। ठीक है, वो नुकसान नहीं करता। मगर डोर, जब हम कहते हैं डोर लफ्ज़ जो है उसका नाम, उसका मतलब है कि उसमें शीशा डला हुआ है, अदरवाइज़ तो वो धागा है। ठीक है, अब डोर का स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह से है कि आप उसकी सिर्फ प्लाई और काउंट को ना आप रिस्ट्रिक्ट करें, उसमें आपने जो ज़्यादा फोकस करना है वो स्ट्रेंथ को करना है, क्योंकि जो गर्दन नुकसान देती है डोर जब ना टूटे तो फिर वो रगड़ खाती है, फ्रिक्शन का काम है, उसने रगड़ खाते जाना। अगर टूटेगी नहीं तो वो जो भी चीज़ आगे आएगी, चाहे गर्दन की बजाय कि अगर लकड़ी भी अगर सामने होगी, लोहा भी होगा तो उसको भी वो काट देगी। ठीक है, आपने स्ट्रेंथ को जो है ना वो स्टैंडर्डाइज करना है। स्ट्रेंथ को आप 2.5 किलो तक रखें, साथ 9 प्लाई करें। ठीक है, पतंग का साइज़ क्या होगा? पतंग का साइज़ 4.5 गिट्ठी 5 गिट्ठी तक पतंग का साइज़ होगा। गुड्डा जो है वो 1.5 तावा या 2.5 तावा। और इनकी कीमतें क्या होगी? इनकी प्राइसेस जब से ये अनाउंस हुआ है मार्केट में माल जो है वो शॉर्ट हो गया है। प्राइस तो पता ही नहीं चल सकती जब माल ही नहीं है बनाने के लिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो कैसे प्राइस आप उसकी डिफाइन? अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि क्या प्राइस हुकूमत तय करेगी, डीसी साहब तय करेंगे? जी, ज़्यादा बेहतर है कि वही अनाउंस करें कि तावे के गुड्डे की प्राइस ये होनी चाहिए, 1.5 तावे की ये होनी चाहिए, 8 पौने की ये होनी चाहिए, 7.5 पतंग की प्राइस ये होनी चाहिए, चुगिट्ठी की ये होनी चाहिए। फिर ही इस प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये शुरू बिहार वाला काम होगा। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने। लाहौर की जो मेजॉरिटी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो अंदरून शहर में रहते हैं, और स्पेशली मैं उनका जिक्र करूंगा जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत सी बसंतें मनाई हैं, उनका ये कहना है कि बसंत नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब अगर आम शहरियों की भी बात कर ली जाए तो उनमें से ख़ास तौर पर यंगस्टर्स कहते हैं कि सेफ्टी मेजर्स को सामने रखें, बसंत होनी चाहिए। काइट एसोसिएशन के मेंबर्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनका भी ये कहना है कि ख़ास तौर पर मोटे धागा जो बना रहा है उसके ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उसके गिर्द घेरा तंग होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने SOPs फाइनल किए हैं उनको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बसंत मनानी चाहिए। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।